ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत ही बढ़िया दिन था आज, बिल्कुल एज पर हमारा प्लान था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1:1 पे अपने को नहीं रुकना है, 1:3 तक का प्लान करना है, और वही अपने को निफ्टी में मिला भी 735 के आसपास तकरीबन हम लोगों ने बाय की थी। फिर निफ्टी में भी अपने को 1:2 मिला। अब मुद्दा ये आता है कि नेक्स्ट क्या, मतलब जो लास्ट में मार्केट गिर रही है अभी, आज ना ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ सीख मिलेगी, वो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब क्योंकि क्या होता है, कैपिटल वाइप आउट कैसे करते हैं ऑप्शन बायर, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक चीज़। दूसरा, जो लास्ट में गिर रही है उसके बाद क्या है क्या नहीं करना, पुट में लेना होता है ट्रेड या कॉल में लेना। आप देखो 3 बजे लास्ट में मार्केट गिरता है, तो उसको किस तरीके से डील करें वो भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। नाउ बैंक निफ्टी में आप देखोगे ये वाला अपना लेवल है 47,050, जब तक नहीं टूटता है तब तक दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, वो क्या, थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ, कि मार्केट में बैंक निफ्टी में आज हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया, ना बाय किया ना सेल दिया। निफ्टी में बाय किया था 735 पे, और अच्छा टारगेट, मतलब 850 तक के टारगेट्स मिला उसमें, और फिर निफ्टी में किया था। तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें कि यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल बनाई थी, हाई ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन आप एक चीज़ पता है क्या देख रहे हो बैंक निफ्टी में, हाई से मार्केट नीचे आ रहा है, ये दिख रहा है विक। सेम चीज़ क्या है, इसमें भी हाई से मार्केट नीचे आ रहा है। यानी कि स्ट्रेंथ वाइज निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में नहीं है। कल भी रहा था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक, अगर कोई भी खराब न्यूज़ आई तो बैंक निफ्टी को पहले इफेक्ट करेगी, एक चीज़, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ऊपर कहाँ पे आपका वही सेम जगह पे बैंक निफ्टी आके अटक जा रही है, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि 750 से 800 के बीच का जो जोन है, वो आपका रेजिस्टेंस है, वो पहले से चल रहा है। लेकिन अब ये टूटेगा, फिर बता रहा हूँ, जैसे निफ्टी का 710 से 735 का जोन टूटेगा तो लाइफ टाइम हाई जाएगा, वैसे ही अब इसका जोन अगर टूटेगा तो 48,200 के आसपास तक का मार्केट देखेगा। वो कौन सा लेवल आ रहा है तोड़ने के लिए, 891, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और आगे बढ़ते हैं। मार्केट खुला कहाँ, ऊपर खुला, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन चलता रहा, और लास्ट में आपके आके ये कैंडल देख रहे हो दो, नीचे उसने 200-250 पॉइंट गिरा दिए, सेम चीज़ जैसे कल यहाँ पे गिराया था, राइट। अब यहाँ पे समझना क्या करते हैं ऑप्शन बायर, पता क्या करता है, जैसे यहाँ पे लास्ट सेकंड में मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो कॉल बायर को उतना नुकसान नहीं लग रहा है, ठीक है, और होल्ड कर जा रहा है, ठीक है। एक दिन आप देखना ऐसा आएगा कि मार्केट ऐसे गिरती चली जाएगी, और उस दिन आपका कैपिटल, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर आपने जैसे 1 लाख रुपए की कैपिटल और 80,000 रुपए के ऑप्शन बाय करते हैं, तो उस दिन आपको दिक्कत आने वाली है उस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है। तो ध्यान से हमेशा एक चीज़ याद रखना, अपना स्टॉप लॉस दे के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने ऊपर में बाय करके फंसे हुए तो, ठीक है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अगर अपने को एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपना एक ब्रेकडाउन था पॉइंट, ये ठीक। डबल टॉप बना के मार्केट गिरा है, क्लासिकल ब्रेकडाउन था। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तभी हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम लोग कल बाय के बारे में नहीं सोचेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। कौन सा लेवल आ रहा है, 890। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं सोचेंगे। नीचे भी सपोर्ट्स आपकी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी हैं, ऊपर भी आपकी रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, वो सब हो चुका है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से जाएगा तो भी आपको बैंक निफ्टी का अच्छा वो मिल सकता है, और अगर इसके नीचे जाना शुरू करेगा, कौन सा जो इसका लो बनाया 47,600, तो भी आपका नीचे जाना शुरू होगा। यानी कि मार्केट अगर इस रेंज में कहीं खुलती है बीच में, तो भी वेट करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर ब्रेकआउट देती है तो बाय, ब्रेकडाउन देती है तो सेल, जैसे कल हम लोगों ने निफ्टी में देखा था, ठीक, सिंपल। अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो क्या होगा, ये सारा एरिया आपका सपोर्ट का एरिया हो जाएगा, ये अगर नीचे खुलती है तो ये सारा एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वनडे के चार्ट पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आप देखोगे तो ये, दिस इज स्टिल अ पुल बैक। अभी भी अगर ये वी शेप रिकवरी आ गई तो बात अलग है, नहीं तो क्या है, मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक दिया, तकरीबन 50% रिट्रेस कर लिया है। अगर ये यहाँ से नीचे जाती है तो अगेन ये लो टूटेगा ना, जब आपका 47,400 600 का एरिया जब टूटे के क्लोज होगा, तो आप देखना फिर ये सारे लेवल्स आपके नीचे के बचेंगे नहीं मार्केट में, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या मैं बेरिश हूँ या बुलिश हूँ, बैंक निफ्टी में कोई सिग्नल नहीं है, अननेसेसरी कोई सिग्नल निकालने से कोई फायदा नहीं। ऑप्शन चेन पे चल के देख लेंगे कि डेटा कैसा बन रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं निफ्टी पे। जो भी अगर आपको लाइव ट्रेडिंग में जिसका भी मिस हो गया है, कुछ हो गया है, वो आज A to Z में अगर आप एनरोल, तो आपको आज पूरा फूलर मिल जाएगा, उसमें आपको सारी लाइव चीज़ें मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में मैंने मार्क कर रखा है। क्यों लाइव ट्रेडिंग में, ये सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब 800 भी चल रही थी तो भी मार्केट, यहाँ पे अगर आप देखोगे वनडे के चार्ट पे, ये मार्केट टीचर है, इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। जब ये वाला दिन था ना, तब मैंने आपको इस दिन की लाइव क्लास देखना उठा के, जो ये कौन सा दिन है आपका, 9 तारीख के आस 9-10 तारीख का दिन था। इसमें उठा के देखो तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर 710 और 730 टूटा तो ये रुकेगा नहीं और लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा। यही सेम सेंटेंसेस है, आप देखना जाके। तो ऐसा क्यों हुआ था, जब भी कोई रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम सेट होती है, या कोई भी सपोर्ट मल्टीपल टाइम सेट होती है, जब वो टूटती है ना, तो मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, और जो हम लोगों ने कल देखा भी था, मार्केट एक बड़े मूव के लिए पेंडिंग, और आज उसको कैपिटलाइज भी किया।
अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा जो लोग ए टू जेड को, जिसको भी जाना है ए टू जेड लेना हो या लाइव से ए टू जेड वालों की लाइव में भी आते हैं, तो लाइव में लेना हो, जो भी चीज़ लेना हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, उसमें आप पता कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निफ्टी क्या हुआ, ऊपर खुला, जहाँ पे ये आपका नीचे सपोर्ट लेने को बनाने लगा, ठीक यहीं पे हम लोगों ने 735 पे बाय को करा था निफ्टी को, और यही मैंने चीज़ें डाली थी। कॉल भाग रही थी, फ्यूचर भी भाग रहा था, लेकिन मार्केट नहीं भाग रही थी। इसका मतलब क्या था, इसको शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मार्केट में कुछ तो चीज़ है। ठीक, और मार्केट यहाँ से अच्छा रैली हुई है। हम लोगों ने समवेयर अराउंड इस जगह पे प्रॉफिट को बुक किया था। यहाँ पे नीचे आया मार्केट। अब देखो निफ्टी में क्या है, आपको ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है। वन डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है ब्रेकआउट का सिनेरियो। तो जब तक, आप ध्यान रखना बेरिश कब होना है, जब तक मार्केट 780 के रेंज के नीचे नहीं आती तब तक अपने को बेरिश में बारे में नहीं सोचना है। निफ्टी के अंदर निफ्टी स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी, और कंपेयर करोगे चार्ट को, राइट। तो करना क्या है, करना ये है सिंपल, अगर मार्केट आपका इसके अंदर खुलती है कल, ठीक है, वापस से क्रॉस करेगा, अगेन आपको एक बाइंग का टर्म ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, सेल साइड में जब तक ये लेवल नहीं टूट रहा है आपका 840 850, तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऊपर के लेवल पे अगर डेटा शॉर्ट टॉप बन जाए तो मैं कल यानी मंडे के लिए आपको मंडे को जो है दिन अपना, उसमें इंटरेस्टेड सेल में नहीं हूँ मैं। एक दिन ट्रेड सेल का छूट जाएगा तो छूट जाए। हाँ, सेल पता है कब होगा ट्रेड, जब ये गैप डाउन खुल जाए सीधा 775 के नीचे, तो ये सारे बायर्स आपके पैनिक कर जाएंगे, फिर आपको एक सेलिंग का ट्रेड मिल जाएगा। और साथ में क्या ध्यान रखना है कि वन डे के चार्ट पे फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल हो जाएगी अगर गैप डाउन इसके नीचे खुला। बाकी कोई भी गैप डाउन खुलेगा इतना दिक्कत नहीं है, इसके नीचे नहीं खुलना चाहिए। कौन सा, 800 के नीचे। ठीक है, ये चीज़ अपने लोगों ने नोट कर ली। फिन निफ्टी का देखते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी में मंडे ट्यूसडे अपन लोग एक्टिव हो जाते हैं। फिन निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा है आपका बैंक निफ्टी की तरह, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक निफ्टी की तरह ही है। अच्छा, क्यों भागा इतना, आईटी का रिजल्ट मैंने आपको कल बताया था कि इन्फोसिस का रिजल्ट कमेंट्री वाइज मुझे लगता है कि बेटर आएगी, चाहे रिजल्ट भले ही खराब हो। तो आप देखोगे तो वो उसमें अच्छा ही था वो। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ इसमें, ये और ये इस वाले पुट राइटर का जोन 21180 और इस वाले कॉल राइटर्स का जोन अभी भी ट्रैप नहीं हुआ है। ये मार्केट इसी के अंदर बंद हुई है, दिख रही है इसके अंदर। अब अगर हमें कभी भी फिन निफ्टी में बड़ा मूव किधर की भी साइड चाहिए, तो अपने को जैसे निफ्टी में हम लोगों ने करा था ना एग्रेसिव बाइंग एग्रेसिव सेलिंग, तो इसमें आपको ध्यान में रखना 21400 ये एक लेवल है, और एक लेवल आपका 2120। इसके पार जहाँ पे भी आपको मार्केट क्लोजिंग देगा उधर की तरफ अपने को एक बड़ा ट्रेंड इसमें भी मिल जाएगा, फिन निफ्टी में भी या फिर आपका बैंक निफ्टी में। क्यों, क्योंकि इन सारे पुट राइटर्स के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे प्लेस, इन वाले कॉल राइटर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। अब चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पे और देखते हैं मार्केट खुलना किधर की तरफ चाहिए। और ऑप्शन चेन पे चलने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है पॉज करके। ठीक है, चलते हैं निफ्टी की बात करते हैं। 21,800 पे आपका मैक्सिमम पुट्स आई हैं, वही हमारा चार्ट से मैच करा था। ओके, नो वरीज। ठीक है, सारे पुट्स के प्रीमियम एकदम श्रेड हुए हैं। लास्ट में आके 3 बजे आके गिराते हैं, 2:45 के आसपास आके कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, और किसी दिन कंफ्यूजन सही होगा और किसी दिन होगा हमें नहीं पता। लेकिन अपने को क्या होता है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपने कोई कॉल अगर ऊपर पे बाय करी हुई है तो कायदे में, मैंने भी आज निफ्टी बाय की हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कभी भी ट्रेड, अगर आप मेरे साथ लाइव में जुड़े हो तो आपको पता होगा मैं 1:1 के लिए कभी ट्रेड नहीं करता, 1:2 1:3 के लिए ट्रेड करता हूँ। मैं यहाँ तक कैरी किया हुआ, कहाँ तक पता है, यहाँ तक मैं पूरी निफ्टी कैरी हुआ था। यहाँ पे जब वो मोमेंट उसने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ के यहाँ पे क्लोज दिया, तब मैं निफ्टी से अपना एग्जिट किया ट्रेड। क्यों, और एग्जिट क्यों किया, एग्जिट करने का रीज़न क्या था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाती तो वही सेम चीज़ है ना, रिस्क मैनेजमेंट होता नहीं, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट अच्छा कैप्चर हुआ था। तो वो चीज़ में ध्यान में रखना है। ठीक, गलती नहीं करनी है, हम एज अ ट्रेडर है, हमें कोई गैम्बलर नहीं है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, प्रॉपर तरीके से साइकोलॉजी को फॉलो करेंगे। ठीक, कॉल पे आते हैं। कॉल दिख रही है 15 लाख 11 लाख 9 लाख, कहीं पे नहीं। कल डेटा आपका बेरिश था, याद है, बेरिश डेटा पे मार्केट खुल जाए गैप अप, तो मैंने आपको क्या बताया, दो केस होते हैं। जैसे लेवल ध्यान समझना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे ये आपका लेवल है, कल डेटा आपका था बेरिश, मार्केट खुला गैप अप। अब यहाँ पे पता क्या हुआ, दो रास्ते हुए, या तो मार्केट यहीं पे आके सपोर्ट लेके फिर चलेगा, या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट से आके सीधा आपका मार्केट भागता जाएगा। आज पता क्या होता, फ्यूचर में आप देखना, फ्यूचर भाग रहा था, स्पॉट गिर रहा था, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो सेम चीज़ क्या है, डेटा है बुलिश। अब मान लो ये 21,800 का रेंज है, मैं डिलीट करके बताता हूँ, ये लेवल आपका 21,800 है। अगर मार्केट सीधा इसके नीचे खुल गया तो क्या होंगे, दो केसेस होंगे, या तो मार्केट यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस लेगा फिर सेल का अपॉर्चुनिटी देगा, या फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 5 मिनट का कैंडल का करके वो देगा, राइट। तो उस तरीके से अपने को ट्रेड करना होता है जब भी ट्रैप में खुलती है मार्केट। आज ट्रैप में खुली थी, कल नेगेटिव डेटा था ना, तो शॉर्ट कवरिंग ने और सहारा दिया उसको ऊपर ले जाने में। ठीक है, निफ्टी हो गया। देन आता है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 47,500 पे पुट सबसे ज़्यादा बैठी हुई है। ठीक,
तो ये अपने को एक ध्यान में रखना है, ठीक। तो 47,400 आपका अभी भी सपोर्ट एरिया है एज पर ऑप्शन चीज। ऊपर देखोगे तो 48,000, यानी कि लोगों ने क्या करा है कि इस रेंज का वो बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो 800 900 वाला जो लेवल है ना, आपकी क्रॉस करेगी तो वो 48,000 पर रुकेगी नहीं। कौन सा लेवल? ये वाला जो लेवल है 891 का, ठीक है। तो फॉर जैसे यहाँ पे आपका नीचे आ गई थी, बार बार रेजिस्टेंस हिट कर चुकी है आपकी, कई बार इसने रेजिस्टेंस को हिट किया है। और जब रेजिस्टेंस कई बार हिट होती है तो आपकी वो वीक रेजिस्टेंस रहती है, ठीक है। तो अब निफ्टी तो आपका गैप अप खुलने का डेटा बन रहा है, क्योंकि डेटा आपका टोटली बुलिश था, पोस्ट कॉल लेटर्स थे ही नहीं, ठीक है। तब जब भी कॉल लेटर्स आते हैं फ्रेश, तब आपका डेटा वो पता चलता है कि यार मार्केट में वो ऊपर की तरफ नहीं देख रहे हैं, है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो 11 लाख पुट्स राइटिंग है, लेकिन कॉल राइटिंग अभी इतनी 5,44,000 की। तो क्या है, पुट राइटर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर, यानी कि साइडवेज टू बुलिश है। अगर मुझे बाय जाना है तो मैं किस में जाऊंगा? निफ्टी में। अगर मुझे सेल जाना है तो मैं किस में जाऊंगा? बैंक निफ्टी में। ये एक लेवल है निफ्टी का जहाँ पे मुझे सेल करने का मन करता है, तो मैं सेल किसको करूंगा? बैंक निफ्टी को। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कल का मंडे को आप जब डेटा खोलोगे, आरबी सेटअप का स्कोर खोलोगे, जिसके पास भी नहीं व्हाट्सएप कर देना, उसमें देखना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। आज बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं था, निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, तो जो स्ट्रॉन्ग हो हम उसके ऊपर जाएंगे, राइट। जीतने वाले घोड़े पे दाव लगाएंगे। फिर निफ्टी की बात करते हैं। तो फिर निफ्टी में आपका 4 लाख आपकी यहाँ पे पुट्स बैठी हैं, और कॉल लेटर्स उतने अमाउंट में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत आधे हैं। तो यानी कि इसका भी डेटा आपका साइडवेज टू बुलिश है। अगर मैं क्लोजिंग बेसिस का डेटा देखूँ तो सबसे तेज किसका है? निफ्टी का। सेकंड नंबर पे किसका है? फिर निफ्टी का। और थर्ड नंबर पे किसका है? बैंक निफ्टी का। ये आपका डेटा आ रहा है एज पर रैंकिंग में, ठीक है। बाकी इंटरडे में जैसे बनेगा वो आपको बनेगा, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।